अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वो है ज़िगलर ब्रोमिनेशन। ये जो है हमारे पास रिएक्शन, ये हम यूज़ करते हैं एलिलिक या फिर बेंजिलिक ब्रोमिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई भी एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा, उसके ऊपर हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने ब्रोमिनेशन करवानी है। ये ब्रोमिनेशन जो है ये दो पोजीशंस पे हो सकती है, एलिलिक पोजीशन या फिर हम यूज़ करते हैं इसमें बेंजिलिक पोजीशन। और इसमें हम कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोसोब्रोमोसक्सिनाइड NBS। ये एज अ रेडिकल इनिशिएटर यूज़ होगा, रेडिकल जनरेट करेगा जो कि हम ब्रोमिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोसोब्रोमाइड। इसका ये जो बॉन्ड है ये सबसे पहले क्लीव होगा और हमारे पास ये जो है ये रेडिकल जनरेट हो जाएगा जो एज अ रेडिकल इनिशिएटर हमारे पास यूज़ होगा। ये हमने साथ में बाई प्रोडक्ट्स इसमें बन गई हैं, ये हमें नहीं चाहिए तो हम इनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस रिएक्शन में मैकेनिज़्म क्या हो रहा है। ये हमने एज इट इज़ लिया नाइट्रोसोब्रोमोसक्सिनाइड और इसको हमने क्या है, ये रिएक्शन जो है ये हीट की प्रेजेंस में नहीं होगा, बल्कि ये क्या है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें फोटोन्स ऑफ लाइट यूज़ होंगे जो कि ये बॉन्ड जो है वो क्लीव करेंगे। अब इसमें भी क्या है, हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि होमोलिटिक क्लीवेज हमेशा क्या होता है, जो भी हमारे पास बॉन्ड है ना, उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन से हमेशा जो है वो बॉन्ड मिलकर बनता है। और ये जो होमोलिटिक क्लीवेज होती है उसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक की तरफ चले जाएं या फिर दोनों इसकी तरफ चले जाएं। ऐसे जो है अगर एक की तरफ चले जाएं तो वो हमारे पास केटाइन एनाइन आइंस जनरेट हो जाते हैं। तो लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये जो है ये फोटॉन्स के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और हमारे पास ये दो रेडिकल जनरेट हो गए। अब ये जो हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल है, ये हमारे पास क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास जो है ये हाइड्रोकार्बन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। यहाँ पे इसका भी बॉन्ड क्लीव होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पे भी। और ये हमारे पास क्या है, ये पहले से ही रेडिकल है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ मिलके तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और ये अकेला रह जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके शो हो जाएगा रेडिकल की फॉर्म में। अब ये हमारे पास रेडिकल जनरेट हो गया और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है ये एक प्रोडक्ट बन गई है हमारे पास यहाँ। उसके बाद हमने दोबारा से नाइट्रोसोब्रोमाइड लिया और ये जो हमने रेडिकल ऊपर बनाया था ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे फिर से इसकी तरह ही होमोलिटिक क्लीवेज हुई, यहाँ से ये बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से ये वाला जो है रेडिकल, इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेगा, ये इसके साथ आके दोनों क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, ये RBR। और ये ग्रुप जो है वो सेपरेट रह जाएगा। ये फिर से क्या है, ये एज अ, तो इस रिएक्शन में हमने किया क्या है, ये हमने जैसे हमने ऊपर बोला था कि ये हाइड्रोकार्बन में हमने क्या करना, ब्रोमिनेशन करवानी है। तो यहाँ पे भी हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया था, उसमें क्या है, ब्रोमीन हमने ऐड करवाना था हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पे आके ये ब्रोमीन ऐड हुआ है, तो यही हमारा प्रोडक्ट था। इसमें ब्रोमिनेशन करवानी थी। इसमें जो पहला स्टेप होता है ये हमारे पास होता है इनिशिएशन, क्योंकि इसमें जो है वो रेडिकल जनरेट होते हैं, ये रेडिकल इनिशिएटर है, इसलिए इस स्टेप को क्या कहते हैं, इनिशिएशन। क्योंकि यही आगे जाके तो हमारे पास फर्दर रिएक्शन देगा, इनिशिएट करेगा फर्दर रिएक्शन को। और बाकी ये दोनों जो हैं ये हमारे पास होते हैं प्रोपोगेशन, क्योंकि ये रिएक्शन को प्रोपेगेट करते हैं। और जो हमारे पास रेडिकल वाला जो मैकेनिज़्म होता है उसमें एक और स्टेप होता है टर्मिनेशन, के रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कोई से भी दो रेडिकल्स का रिएक्शन करवाते हैं। जैसे हमारे पास एक रेडिकल ये बना है, ये चलें ये लास्ट वाला ले लेते हैं हम। इसमें एक रेडिकल तो हमारे पास ये बना और साथ में हम ये जो ऊपर से ये कोई सा भी रेडिकल ले लेते हैं। तो ये और ये फिर से क्या करेंगे, मिलके बॉन्ड बना लेंगे और रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्मिनेशन रिएक्शन आ गया।